दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम तैयारी नहीं कर पाते हैं और परीक्षा हमारी करीब आ जाती है। तैयारी ना हो पाने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हमने अक्सर देखा है, पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जो कल पर टालते रहते हैं कि कल पढ़ लेंगे, अभी एग्ज़ाम में बहुत समय है। और एग्ज़ाम में इतना समय उन्हें दिखता रहता है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं और इस तरीके से परीक्षा आ जाती है। अगर परीक्षा के 2 दिन भी रह जाते हैं तब भी वो पढ़ाई नहीं करते हैं। सेम डे वो सोचते हैं कि आज ही सारी तैयारी कर ले, जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कोई मुश्किल सिलेबस है और बच्चों का सिलेबस स्कूल में कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके विद्यालय में आपके टीचर ने उसे कंप्लीट नहीं कराया है, तो इस वजह से भी तैयारी अधूरी रह जाती है, तैयारी नहीं हो पाती है सही से और एग्ज़ाम करीब आ चुका होता है। कई कारण हो सकते हैं, आपको कोई काम पड़ गया हो, आप नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, ऐसा भी कारण हो सकता है। किसी का व्यक्तिगत कारण कुछ भी हो सकता है। आप अपना कारण वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो कोई भी वजह रही हो, आपकी अगर परीक्षा तैयार नहीं हो पाई है और आपकी परीक्षा आ चुकी है, कम समय में आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिए। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेंगे, आप इस वीडियो को 5, 7, 8 मिनट नहीं दे सकते, तो फिर वीडियो अभी देखना चाहें तो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर सीखना है कि कम समय में कुछ घंटों में परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है ताकि अच्छे नंबर ला सकें और बहुत अच्छे नंबर ला सकें, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए। आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ सिखा देंगे जिससे आप बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। एक काम बिल्कुल फ्री में है, उसे कर लीजिए। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी का बटन आएगा, बेल आइकन, 3 तरह के होंगे। सबसे ऊपर वाला बटन ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट कई तरह के होते हैं। जैसे पहले टाइप के स्टूडेंट जो क्लास में टीचर की बातों को सुनते हैं लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। दूसरे स्टूडेंट जो होमवर्क कंप्लीट करते हैं लेकिन टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। तीसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो ना तो होमवर्क कंप्लीट करते हैं ना ही टीचर की बातों को सुनते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं। आप कौन सी तरह के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा। अब बात करते हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आपके लिए परीक्षा में 2, 3, 4, 5 घंटे का समय है। 3, 4, 5 घंटे में पहले आप उन चीज़ों को देखिए, या मान लीजिए 1 से 2 दिन का समय है, तो इतना समय आपके पास बहुत है। अगर आपके पास समय है तो आपने उन चीज़ों को पढ़ना है जो ज़्यादा नंबर कवर करती हैं। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो करना ही है कि हर पार्ट, हर लेसन, हर चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता हो। वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, बेस क्या है, आधार क्या है, यानी पाठ की समरी आपको, पाठ की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का वो हो सकता है। आप मैथ का अगर कहें तो मैथ में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन से फॉर्मूलों का ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा बहुत से बच्चे हमें कहते हैं। इसके बाद जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप पहले तो अपने दिमाग को शांत कीजिए। आप खुद को ये समझिए कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शांत व्यक्ति हैं। क्यों ऐसा ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप परेशान होंगे और परीक्षा में लिखने बैठेंगे तो जो दिमाग में होगी चीज़ वो भी आप भूल चुके होंगे, आपके दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो स्किप ना हो, अगर आप शांत मन बना पाते हैं तो आपने जितना पढ़ा होगा वो एक अच्छी समझ से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अच्छी समझ से अगर आप परीक्षा में लिखेंगे, आपकी लेखन कला ही निर्धारित कर देती है कि आप परीक्षा में कितने नंबर स्कोर कर सकते हैं, कितने नंबर बटोर सकते हैं। परीक्षा भवन में जब आप जाएंगे, परीक्षा लिखेंगे, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज्ञान बचाकर वापस नहीं आना। अगर आपने टीचर की बातों को ध्यान से सुना होगा तो उस टाइम सवाल जब आप पढ़ेंगे तो टीचर की बातें याद आएंगी। और अगर आपने उस सवाल के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया, टीचर से कुछ भी सुना है, तो उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो भी आपके दिमाग में चीज़ें वापस रिकॉल होंगी और आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अगर आपने ना तो टीचर की बात को सुना है और ना ही आपने खुद सेल्फ स्टडी की है, तो आप 1, 2, 4, 5 घंटे पहले, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपने जो पढ़ाई की है आप उसके ज़रिए लिख सकते हैं। बस रिकॉल आप तभी कर पाएंगे, लिख आप तभी पाएंगे जब आपका मन शांत रहेगा, आप पढ़े लिखे खुद को मानेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10वीं क्लास में हैं,
तो आप मान कर चलिए कि आप 9 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप 12वीं में हैं तो आप पिछले 11 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं तो आप पिछले 10-12 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप 8वीं में हैं तो आपने 7 सालों से पढ़ाई की है, 8 सालों से पढ़ाई की है। तो इस तरीके से आप खुद को एक समझदार मानिए और परीक्षा में कोई भी सवाल आपको खाली नहीं रखना, सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। जितना पता हो उस सवाल से संबंधित उतना लिखना है। ऐसा नहीं करना कि सवाल किसी चीज़ और के बारे में पूछा गया, आप कुछ और लिख रहे हो। हाँ, अगर आप चैप्टर के बारे में जानते हैं तो आप उसे रिलेट करके लिख सकते हैं। आपकी लेखन कला निर्धारित करती है। आप देखिए, जो उत्तर किताब में लिखा होता है वो उत्तर भी किसी न किसी व्यक्ति ने लिखा है। आप ही की तरह उसने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया होगा, पीएचडी की होगी, एमए किया होगा, पढ़ाई की है और उत्तर लिख रहा है। तो आप भी अपनी बात को कहने का एक सही तरीका अगर प्रस्तुत कर पाते हैं, उत्तर लिख पाते हैं सही तरीके से उस व्यक्ति की तरह जो किताब में आंसर लिख रहा है, तो आपको उसके आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बात कहना चाह रहा है बस आप ये समझ लीजिए क्या बात उसने कही। उस बात को आप अलग कहीं बताते हैं। आप उदाहरण से समझिए, आपको किसी ने कोई बात बताई, वही बात आप आगे बताने जाते हैं, तो क्या सेम तरीके से हूबहू कॉपी करके बताते हैं? नहीं ना, आप अपने तरीके से बताते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी बात को अपने तरीके से कहिए। बस ज़रूरत है कि आपका तरीका, आपका लहजा एक सही और सटीक भाषा वाला हो। बहुत हल्की भाषा ना हो, बहुत भारी भाषा ना हो, सरल और सटीक भाषा में अगर आप परीक्षा में उत्तर लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।